नाज़रीन किराम, कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में एक जश्न मनाया जाता है, एक सेलिब्रेशन होता है यौम जमहूरिया के नाम से, रिपब्लिक डे के नाम से। आइए जानते हैं कि यौम जमहूरिया क्या है। इसकी मुख्तसर तारीख़ अगर हम देखें तो वो ये है कि 15 अगस्त 1947, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, उस दिन हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के तसल्लुत और दुश्मनों से बहुत सारे मुसलमान उलमा और मुसलमानों और हिंदुओं और दीगर लोगों की आज़ादी और उनकी कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। और फिर 26 जनवरी 2 साल और कुछ महीनों के बाद 1950 को इस मुल्क में एक कानून लागू किया गया। और वो कानून क्या था, उस कानून में क्या चीज़ें हैं, वो कानून सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क हिंदुस्तान के हर शहरी को राहत फराहम करता है और चैन और सुकून का वो ज़ामिन है। चुनांचे वो कानून हमें बताता है कि इस मुल्क में हर मज़हब का मानने वाला रह सकता है बड़ी आज़ादी के साथ। वो कानून हमें बताता है कि इस मुल्क में हर शख्स अपने मज़हब के एतबार से अपनी ज़बान बोल सकता है। ऐसे ही ये कानून, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कानून, हमें बताता है कि यहाँ पर हर शख्स अपनी तहज़ीब के एतबार से चल सकता है और अपने कल्चर को फॉलो कर सकता है। ऐसे ही हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि यहाँ पर कोई एक मज़हब का जो है तसल्लुत नहीं हो सकता है, किसी एक मज़हब को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। ये दस्तूर के ख़िलाफ़ अमल है, ये कानून के मुनाफी अमल है। लिहाजा हम देख रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कि यहाँ पर कुछ फ़िरक़ावारियत के जहन रखने वाले लोग इस मुल्क हिंदुस्तान की शबी को बिगाड़ना चाहते हैं और इसकी गंगा जमनी तहज़ीब को ख़राब करना चाहते हैं और उसको मस्ख़ करना चाहते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इस मुल्क हिंदुस्तान के इस हसीन गुलदस्ते को ख़राब ना होने दें, क्योंकि इस गुलदस्ते में ईसाई का भी फूल है और सिखों का भी फूल है और हिंदुओं का भी फूल है और मुसलमानों का भी फूल है और बौद्ध का भी फूल है। और हर एक जितने भी मज़हब के मानने वाले हैं, वो तमाम मज़हब के मानने वालों का नाम हिंदुस्तान है। लिहाजा यहाँ पर हर एक को अपने मज़हब के एतबार से इबादत करने का हक़ है, वर्शिप करने का हक़ है और अपनी इबादत की प्रीचिंग करने का हक़ है। और मदारिस और मकातिब और मसाजिद और ख़ानकाहों और फिर दूसरे जो मज़हब के मानने वाले हैं, उनकी अपनी प्रीचिंग का सबको हक़ है। लिहाजा हमारे मुल्क हिंदुस्तान के इस कानून में फ़ंडामेंटल राइट्स में बात बयान की गई है, और जो फ़ंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है और उसके ख़िलाफ़ जाता है, तो लिहाजा उसके ताल्लुक़ से भी एक दफ़ा बनाई गई है। लिहाजा ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें 26 जनवरी को याद करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 26 जनवरी को झंडा फहरा लेना और जो है सलामी दे देना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि असल उसका पैगाम क्या है, उसका मैसेज क्या है, और हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसके ताल्लुक़ से हमें गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम वो गौर करेंगे, उनकी कुर्बानियों को याद करके इस मुल्क हिंदुस्तान में जिएंगे, तो फिर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन रहेगा, शांति रहेगी और पीसफुल्ली हम ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ का हर शहरी जो है एक दूसरे का भाई भाई है। लिहाजा हमको चाहिए कि हम इस कानून की रूह को, उसकी स्पिरिट को समझे और फिर अपने इस मुल्क हिंदुस्तान को शाद व आबाद रखने की कोशिश करें।